हरे कृष्णा। संगति भाग 3। कहा गया है कि हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए अच्छा संग रखना चाहिए, साधु संग रखना चाहिए, क्योंकि संगति हमारे जीवन का एक मुख्य भाग है। पूरा जीवन हम किसी न किसी का संग करते हैं और जैसा संग करते हैं वैसा हम पे रंग चढ़ता जाता है। हम वैसे ही बनते जाते हैं जिनका हम संग करते हैं। तो कहा गया है कि जाइए न जहाँ तहाँ संगति कुसंगति में, कायरों के संग वीर भागी है पे भागी है। कि जाइए न जहाँ तहाँ, कहीं भी नहीं चले जाना चाहिए। संगति कुसंगति में हमें ध्यान रखना चाहिए, एक भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि केवल वहीं जाए जहाँ संत समागम हो, जहाँ संतों की भीड़ हो, जहाँ संत चर्चा हो, जहाँ भागवत चर्चाएँ चले, या जहाँ पर मंदिर इत्यादि हो, तीर्थ स्थान हो, केवल वहीं जाना चाहिए। कायरों के संग वीर भागिए पे भागिए, क्योंकि एक वीर भी कायरों के साथ रहकर कायर हो जाता है। आपने कथा सुनी होगी कि शेर बहुत समय तक गीदड़ के बीच में रहा तो वह भी गीदड़ जैसा हो गया, अपने आप को भूल गया। तो संगति का प्रभाव है भैया। कहते हैं घर बसो घर में बैराग का। लोग कहते हैं नहीं भैया घर में रहो, घर में ही बैराग हो जाएगा। लेकिन भैया घर का संग करने पे बैराग कैसे होगा? क्योंकि दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। बैराग का मतलब है घर से छोड़ देना, घर छोड़ देना। और घर में ही रहेंगे हर समय, 24 घंटे घर में ही बैठे रहेंगे तो बैराग उत्पन्न नहीं हुआ। घर में तो मोह और ममता उत्पन्न हो जाएगी। और कहते हैं कि घर बसो घर में बैराग का, माया मोह ममता में पागी है पे पागी है। क्योंकि घर में रहेंगे तो केवल माया मोह और ममता यही लगी रही। माया धन में, मोह स्त्री में, परिवारजनों में, माता पिता में, और ममता बच्चों में। पे पागी है पे पागी, उसमें हम बिल्कुल पगे रहेंगे। और फूलन के संग बसो फूलन की बास हो। संगति देखिए भैया, फूलों के साथ रहेंगे तो फूलों जैसी बास आएगी। पूरे दिन फूलों के बीच में रहेंगे तो फूलों जैसे हो जाएंगे, खुशबू फूलों जैसी हो जाएगी हमारी। और कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। हम स्त्री का संग करते रहे और हम सोचे हम कामी नहीं बनेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। कामनी के साथ होंगे, स्त्री के साथ होंगे, निश्चित रूप से काम हमारे अंदर भरपूर भरा रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। क्योंकि काजल की कोठरी में कोई सयाना चला भी जाए और ये कहे कि मैं एक भी लीक लगे बिना आ जाऊंगा, तो भैया काजल की कोठरी में जब आप घुसोगे कहीं ना कहीं पैर तो रखोगे, जहाँ पैर रखोगे वहाँ आपके लीक लग जाएगा। निकलते हुए अंदर जाते हुए कुछ भी सांस लेने में भी कालक घुस जाएगी, तो बाहर शरीर पे लग गई और अंदर हमारे सांस के द्वारा हमारे नाक के जो छिद्र हैं उससे हमारे अंदर भी कालक चली जाती है, तो हम अंदर और बाहर से बिल्कुल काले हो जाते हैं। ये संगति है कि काजल का संग करेंगे, काजल की कोठरी में रहेंगे। ये संसार काजल की कोठरी है बिल्कुल। यहाँ माया मोह का जंजाल है, ममता का जंजाल है, ये काजल की कोठरी है। और ऐसा एक भी सियाना व्यक्ति नहीं है जो एक लीक लगे बिना इस संसार से चला जाए। तो इसीलिए कहा गया कि भैया सा एव साधुषो कृतो, साधुओं से करो ये मोह ममता प्रेम, तो मोक्ष द्वारा पावेतम। निश्चित रूप से हमारी मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ति का अर्थ भगवत प्राप्ति ही है। तो ये संगति का प्रभाव है भैया। संगति जैसी करेंगे निश्चित रूप से वैसा ही हमारे पे रंग चढ़ेगा। तो हमें इस संसार में साधु भक्तों का संग करना है, संतों का संग करना है, क्योंकि साधु संत भक्त ही केवल इस संसार में भगवत प्राप्ति कराने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र सुलभ है। हमें गंगा जी का स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पे जाना पड़ेगा, हमें किसी धाम का दर्शन करने के लिए उस धाम में जाना पड़ेगा। लेकिन साधु संत तो हमारे इर्द गिर्द कहीं भी मिल जाते हैं हमें। हम जहाँ रहते हैं वहाँ निश्चित रूप से कोई ना कोई साधु रहता है, कोई ना कोई भक्त रहता है। नहीं तो भक्त साधु संत आते जाते रहते हैं कथा के उद्देश्य से, किसी मिलने जुलने से। भैया उनके दर्शन पवित्र करे, यही तुम्हारे गुण। केवल उनका दर्शन मात्र हो जाने से संसार में हम पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्णा। संगति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हरे कृष्णा। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है SNBN श्री नरेश भैया, कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें सभी जने, करबद्ध निवेदन है। हरे कृष्ण।